ट्रेडर्स गुड इवनिंग। और आज है 8 फरवरी 2026 और हम इस वीडियो में 9 फरवरी के लिए मार्केट एनालिसिस करेंगे। निफ्टी का चार्ट पैटर्न देखेंगे और बैंक निफ्टी का चार्ट पैटर्न देखेंगे। यदि आप निफ्टी ट्रेडर और बैंक निफ्टी ट्रेडर ऑप्शन ट्रेडर हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कौन से लेवल पे आपको फोकस करना चाहिए, कौन से लेवल पे मार्केट रिएक्ट कर सकता है, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे और प्लान करेंगे। सिंपल चार्ट पैटर्न के थ्रू, प्राइस एक्शन के थ्रू हम यहाँ पे कोशिश करेंगे जानने का कि कौन सा लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और कहाँ पे हमें फोकस देना चाहिए। तो ट्रेडर्स चलिए जानते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर कर रहे हैं वो बस एजुकेशन पर्पज से है, तो कृपया इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब आप देखेंगे ट्रेडर्स, तो यहाँ पे क्लियर कट आपको दिख रहा है, लोअर हाई लोअर लो बना हुआ है चार्ट पैटर्न पे। सिंपल यहाँ पे एक हाई बना है, वापस इस हाई को क्रॉस नहीं कर पाए, वापस नीचे हम लोग आए। देन वापस आप देखेंगे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के पास हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे वापस हम लोग 25,673 के पास कहीं हम लोग प्रीवियस डे पे क्लोजिंग दिए हैं। तो यहाँ पे निगेटिव पैटर्न अभी क्लियर कट दिख रहा है। जब तक हम लोग अपसाइड की ओर सस्टेन नहीं कर जाते 25,850 के ऊपर अगर हम सस्टेन कर जाएंगे तो ये क्लियर कट यहाँ से ट्रेंड चेंज होते दिखेगा। और जो सेलर यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो सेलर इधर बैठे हुए हैं, वो पीछे हटते दिखेंगे और प्राइस एक्शन अपसाइड की ओर शॉर्ट कवरिंग होते दिखेगा। लेकिन अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल देखते हैं। पहले सबसे पहले आप देखेंगे ट्रेड्स, तो यहाँ पे लेवल जो कि 25,673 के पास जहाँ पे क्लोजिंग हम लोग दिए हैं, यह एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप देखेंगे बैक टू बैक सेलिंग हुआ। सेलिंग के बाद हम लोग जो बायर लोअर लेवल पे हैं, एक बार के लिए ट्राई किए कि प्राइस अपसाइड की ओर जाए, बट प्राइस अपसाइड को नहीं जा पाया। वापस सेलर स्ट्रांग हो गया और प्राइस नीचे जा करके क्लोजिंग दिया। ठीक है, तो वापस से अगले दिन पे जब आप यहाँ पे हम लोग खुले तो वापस आप देखेंगे पैनिक लो बनाया, वापस से एक भी शेप रिकवरी आया और हम लोग अपसाइड को जाके क्लोजिंग दिए। अब हमको लोग को कल के दिन पे देखना क्या है कि हम लोग क्या ओपन कर रहे हैं। अगर मान लीजिए हम लोग गैप अप ओपनिंग देते हैं, गैप अप ओपनिंग देने के बाद और हम लोग इस जोन में आ जाते हैं 25,820 से लेकर के 25,850 के जोन में, 25,820 से 25,850 के जोन में अगर हम लोग आ जाते हैं तो वापस हमको क्लियर कट यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही प्लान करना होगा। जैसे मान लीजिए इधर कहीं हम लोग खुलते हैं, इधर खुलने के बाद हम लोग अपसाइड को आते हैं तो 850 के इस रेंज में हम लोग को सेलिंग साइड ही जाना चाहिए और सेलिंग साइड का ही प्लान करना चाहिए इस लोअर लेवल का। अगर हम लोग फ्लैट ओपनिंग देते हैं, यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग देते हैं और फ्लैट ओपनिंग, क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे सेलर है एक्टिव, सेलर का एक जोन है। हम लोग इधर कहीं फ्लैट ओपनिंग देते हैं और 25,720 से 25,720 से लेकर के 25,680 के बीच में अगर हम लोग ओपनिंग होते हैं और यहाँ पे कंसोलिडेशन देता है फ्लैट ओपनिंग के बाद 15 मिनट के बाद अगर हम लोग आइदर साइड ब्रेकआउट देते हैं, अप साइड की ओर ब्रेकआउट दे, तो क्लियर कट वापस हम लोग 25,820 के लेवल को टच करेंगे। अगर हम लोग अपसाइड को नहीं जा पाए, नीचे ब्रेकडाउन दे दिए, तो फिर वापस से क्लियर कट आपको जाते हुए दिखेंगे 25,550 के लेवल के पास, जो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लेवल है। इस जोन में हम लोग वापस से जाते हुए दिखेंगे, तो बिल्कुल इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए हम लोग गैप डाउन हो जाते, कोई कारणवश हम लोग गैप डाउन हो जाते हैं और वापस से आप देखेंगे यहाँ पे एक जोन है जो कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हैं इसे, जो कि 25,600 के पास है। 25,600 के पास हम लोग एक बार ट्राई किया था सेलर वापस नीचे जाने का, बट बायर स्ट्रांग था, प्राइस को अपसाइड लेकर चला गया। तो वापस इस जोन में अगर प्राइस आता है तो फिर वापस यहाँ पे भी एक बार के लिए बायर कोशिश करेगा। लेकिन अगर वापस इसे ब्रेकडाउन दे देता है, नीचे आते हैं, तो फिर यहाँ क्लियर कट तो बाइंग एक बार वापस से जनरेट होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे हायर हाई बना है, यानी कि बायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी बाइंग है। तो इस दो लेवल के बीच में बाइंग काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि बायर लोअर लेवल से एक्टिव हो सकता है। तो आई थिंक इस ट्रेडर्स आप समझ गए होंगे करना क्या है, कैसे प्लान करना है। बाकी कल के दिन पे देखते हैं क्या रहती है। आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पैटर्न पे। बैंक निफ्टी का चार्ट पैटर्न देखते हैं कि क्या इसमें हम कर सकते हैं, कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, तो आप इसमें भी देखेंगे ट्रेड्स, तो सेम चार्ट पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि यहीं से सेलर एक्टिव हुआ और सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले तो ट्रेड्स, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ लो लगाए, उसके बाद बाइंग जनरेट हुआ, उसके बाद बाइंग जनरेट हुआ और यहाँ से आप देखेंगे स्ट्रक्चर चेंज हो गया। स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे आप देखेंगे ब्रेकडाउन आया, वापस रीटेस्ट किया और सस्टेन नहीं कर पाए, नीचे ब्रेकडाउन दिए और वापस से बाहर ट्राई किया, लेकिन यहाँ पे
जो भी यहाँ पे इंटर किए होंगे शॉर्ट साइड में, उनका स्टॉप लॉस कहीं इधर कहीं होगा और इस लेवल पे कहीं हम लोग शॉर्ट प्लानिंग कर रहे होंगे और जो सेलर होंगे इस लेवल पे शॉर्ट प्लान किए होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ट्रेडर्स, तो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन आ रहा है सिंपल, जहाँ पे 2 बार यहाँ पे हम लोग रिजेक्ट कर चुके हैं और तीसरा बार में लगभग उसके आसपास कहीं हम आकर के क्लोजिंग दिए हैं। तो अब हाई चांस है कि कल के दिन पे हम लोग गैप अप ओपनिंग हो सकते हैं और गैप अप ओपनिंग हो करके इस लेवल को एक बार के लिए टेस्ट करेंगे। इस लेवल के आसपास आने पर फर्स्ट 15 मिनट के अंदर में आप देखेंगे वापस अगला कैंडल पे एक बार के लिए सेलर एक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग कर रखा है, तो सेलर एक्टिव हो सकता है। लेकिन वापस जब प्राइस नीचे आती है 600 के आसपास, तो मतलब कि 60,120 के आसपास, तो वापस बायर एक्टिव होगा और प्राइस को अपसाइड को ले जाएगा। क्योंकि लोअर लेवल पे आप देखेंगे हायर हाई बन रहा है, यहाँ पे क्लियर कट हायर हाई बन रहा है, यानी कि ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो रहा है, निगेटिव ट्रेंड से अब पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ आ रही है। तो लोअर लेवल पे बाइंग जनरेट होगा। अगर किसी कारणवश हम लोग गैप डाउन होते हैं ओपन, तो फिर वापस लोअर लेवल पे 59,800 के पास में आपको बाइंग जनरेट होते दिखेगा इस लेवल के आसपास में। तो आपको बाइंग साइड के लिए प्लान करना चाहिए। शॉर्ट साइड में आपको प्लान करना है तभी जब 60,670 के आसपास कहीं बैंक निफ्टी ओपन होता है, तो आपको शॉर्ट साइड में प्लान करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर यहाँ भी हम लोग ओपन होकर के सस्टेन कर जाते हैं, गैप अप ओपनिंग देते हैं और सस्टेन कर जाते हैं, तो फिर यहाँ पे क्लियर कट आपको अपसाइड की ओर जाते दिखेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ओवरऑल मार्केट से ज़्यादा स्ट्रेंथ में है, स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि शॉर्ट कवरिंग हो सकता है और अपसाइड की ओर मोमेंटम दे सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा। और गैप डाउन खुलते तो बाइंग साइड के लिए आराम से प्लान कर सकते हैं हम ट्रेडर्स। तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस के साथ आप समझ गए होंगे कि किस लेवल के पास आपको क्या करना चाहिए, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, उसके पास कैसे ट्रेड करना चाहिए। और सिंपल प्राइस एक्शन, बिल्कुल चार्ट पैटर्न को बिल्कुल क्लीन रखिए और सिंपल ट्रेड प्लान ऐसा रखिए। तो ट्रेडर्स लेवल को ध्यान में रखिए और लेवल के हिसाब से ट्रेड करिए। मिलते हैं फिर अगले दिन पे, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।